बात तो है। तो क्लास हुआ है ना? वो तो डिस्कशन है ना शायद कल, या कल क्लास हुआ? सर क्लास हुआ था सर। तो क्लास हुआ तो होगा ना। सो आप देखिए, तो कल जो कॉन्सेप्ट्स एक्स्ट्रा सीखे हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x tan 2x माइनस 2x tan x बाय 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। देखिए बेटा, ये आपका बोर्ड लेवल फॉर्मूला से ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि बोर्ड में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है जिससे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनना मुश्किल है। ठीक है, सो दिस इज ए क्लासिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशंस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपेंशंस। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एक्सपेंशंस यूज करेंगे। ठीक है, अब एक बात बोलिए, एक्सपेंशंस यूज करने के बाद एक्सपेंशंस आर यूज टू कन्वर्ट डैश टू डैश। Expansions are used to convert dash to dash. Fill in the blanks. Fill कर सकते हैं? सर एनी फंक्शन टू पॉलिनोमियल ओके, फंक्शन। बहुत ही अच्छा है। Any function into a polynomial function, सही है। So expansions use करने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली पॉलिनोमियल्स आ जाएगा, राइट? यस सर। एंड एज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, आपको कुछ याद करने के लिए बोला हूं मैंने। एज एक्सटेंड्स टू 0 ओनली डैश मैटर्स। डैश क्या है? ओनली द लोएस्ट पावर। ओनली द लोएस्ट पावर मैटर। सबको याद है या नहीं? यस सर। दीपान्विता, यस सर, याद है। ध्यान दे, किया है ना लास्ट क्लास में। As extends to 0 only the least power matters and expansions are used to convert any function into a polynomial. Okay, अब देख लीजिए मैं क्या करने वाला हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू tan 2x का एक्सपेंशन बोलिए। tan x का एक्सपेंशन क्या है? x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15x टू द पावर 5 प्लस सो ऑन। मैं बोला था ना x पावर 7 वाला अभी तक मुझे यूज नहीं हुआ। x पावर 7 तक जाने का जरूरत नहीं है, बहुत बार x पावर 5 तक भी जाने का जरूरत नहीं है। कहाँ तक जाना है, कहाँ तक जाने का जरूरत नहीं है, उसका लॉजिक मैं अभी बोलने वाला हूँ। सो देखिए, tan x का अगर ये वाला एक्सपेंशन है तो tan 2 एक्सपेंशन क्या होगा? सिर्फ x के प्लेस में क्या पुट करना है? 2x 2x पुट करना है, राइट? सो 2x प्लस 2x का होल क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 टाइम्स 2x का होल पावर 5 प्लस सो ऑन। ओके, माइनस 2x टाइम्स x का एक्सपेंशन x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2 बाई 15 x टू द पावर 5 प्लस सो ऑन। ओके, क्लियर है? डिवाइडेड बाय एक्सपेंशन याद है? cos x का एक्सपेंशन क्या है? ओनली द इवन पावर्स आर देयर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट? सही है। सो 1 माइनस cos 2x, सो cos एक्सपेंशन क्या होगा? जस्ट x के प्लेस में 2x आएगा। सो cos 2x माइनस प्लस सो ऑन। ओके, माइनस 1 माइनस cos 2x इज, ये टर्म्स उस तरफ भेजना पड़ेगा ना, राइट? सही कि नहीं? यस सर। तो इफेक्टिवली क्या आएगा? यहाँ 2 2 एक कैंसिल हुआ है तो 2x स्क्वायर आएगा शायद, 4x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, राइट? माइनस 4 फैक्टोरियल, एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 2 हो जाएगा ये 2 बाई 3 एक्स पावर 4
so on whole square. Okay, क्लियर है क्या नहीं? यस सर। अब ध्यान दे दीजिए, यूजुअली जब आप एक्सपेंशंस यूज करते हैं, न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल आएगा, डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल आएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यस और नो? इसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यूजुअली एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, एक कम कॉम्प्लेक्स होगा। ये दोनों में विच इज मोर कॉम्प्लेक्स, विच इज लेस कॉम्प्लेक्स? लेस कॉम्प्लेक्स का मतलब है जिसमें आप लोवेस्ट पावर निकालना इजी है, क्योंकि एज एक्स टेंड्स टू 0 ओनली द लीस्ट पावर मैटर्स है ना। सो न्यूमरेटर में आप ध्यान से देखिए, इसको आप एक्सपैंड किया तो यहाँ x इंटू 2x कितना है? 2x स्क्वायर। 2x इंटू x कितना है? 2x स्क्वायर। कैंसिल हुआ या नहीं हुआ? 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया, राइट? ये दोनों कैंसिल कर सकता हूं? यस और नो? इसका मतलब क्या है? न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट पावर ऑफ एक्स दैट इज देयर? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई करिए, 8/3 एक्स पावर 4, राइट? 8/3 एक्स पावर 4 सही है। एंड यहां नेक्स्ट टर्म क्या है? -2/3 एक्स पावर 4 सही है क्या नहीं? अब एक्स पावर 4 टर्म कैंसिल हुआ या बचा? बच गया है ना? बच गया सर। हाँ, इसका मतलब एक्स पावर 4 बचा है। इसका मतलब आपको ये नेक्स्ट एक्स पावर का जरूरत है या नहीं? नेक्स्ट वाला टर्म जो है एक्स पावर 6 वाला आएगा ना? यस सर। Yes, sir. यहाँ भी एक्स पावर 6 आएगा। सो शुड वी कैलकुलेट एक्स पावर 6 टर्म? नो सर। नो सर। एक्स पावर 6 टर्म कैलकुलेट करने के बाद भी ओनली द लीस्ट पावर मैटर्स, वो दोनों तो कैंसिल करने वाला हूं मैंने, ऐसा ही, राइट? सो यू डोंट नीड टू गो फॉर द हायर पावर्स। मान लीजिए एक पावर आपको बच गया, उससे हायर पावर जाने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब इफेक्टिवली tan x के एक्सपेंशन में सिर्फ ये दो टर्म्स यूज हुआ है इस क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है? ये 2/15 वाला टर्म यूज ही नहीं हुआ। अगर मान लीजिए गलती से ये 2/15 टर्म आप भूल भी गए एग्जाम में, इस क्वेश्चन तो बन जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, इज इट क्लियर? यस सर। सो न्यूमरेटर में Yes, इफेक्टिवली दिस इज द लोएस्ट पावर ऑफ एक्स दैट इज लेफ्ट आउट। ओके, नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखिए, ध्यान से देखिए। डिनोमिनेटर में अब एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4, एक्स स्क्वायर के आगे एक्स पावर 4 तो बचेगा नहीं ना, क्योंकि ओनली द लीस्ट पावर मैटर्स, राइट? समझ में आ रहे? तो इसको निकाल सकता हूं, बाकी सारा निकाल सकता हूं क्योंकि ऑल आर हायर पावर्स। सो बचा क्या है नीचे? 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर कितना बचा है? एक्स पावर 4। 4x टू द पावर 4, 4x to राइट? the power 4. सो हो गया। ऊपर क्या बचा है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ऊपर 8/3 माइनस 2/3 6/3। ऊपर 2x पावर 4 बचा है, नीचे 4x पावर 4 बचा है। कैंसिल होगा तो कितना है? 1/2। क्लियर है? इजी लग रहा है? यस ओके और सर। नॉट? ओके सर। समझ में आया? सो एक्सपेंशंस कैसे यूज करने समझ में आ रहे? नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 x cos x minus log 1 plus x by x square. This is also a classic question on expansions. Usually अगर मान लीजिए आप मुझे पूछते हैं, सर आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंशंस यूज करना है एक क्वेश्चन में, नहीं करना है? वन ऑफ द साइन इज, ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के लगभग आइडिया आ जाएगा एक्सपेंशंस यूज करने वाला क्वेश्चन है क्या नहीं।
वो क्या है, साइन क्या है, देखिए आपका सूचना क्या है। एक ही सा क्वेश्चन में अलग अलग तरीके का फंक्शंस यूज किया, तो अलजेब्रिक फंक्शन भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, लॉग फंक्शन भी है, राइट। यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। whenever you have different types of functions, usually expansions use होते हैं। क्लियर है? So मैं यहां लिख रहा हूं, expansions are usually used in questions containing what? बोल सकते हैं containing? रम्यानी, questions containing kind of functions. different kinds of functions. Okay. So देखिए, आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में अगर एक्सपेंशंस लिखने के बाद यू विल गेट एक्सप्रेशंस। अब न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है वो इजी है क्या, डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन इजी है इस क्वेश्चन में? डिनोमिनेटर वाला। डिनोमिनेटर में क्या है, लीस्ट पावर क्या है, तो एक ही पावर है ना नीचे, इसका मतलब लीस्ट पावर इज एक्स स्क्वायर। सो थियरेटिकली इस क्वेश्चन करने के लिए न्यूमरेटर में कौन सा पावर का ज्यादा यूज है? पावर न्यूमरेटर 2 में का भी एक्स स्क्वायर एक्स का। स्क्वायर पावर का ज्यादा यूज है ना। सो एक्स स्क्वायर के ऊपर आप एक्सपेंशन लिखने का जरूरत नहीं है, ये क्लियर है? जब आप एक्सपेंड करते, यू डोंट नीड टू राइट टर्म्स ऑफ हायर पावर्स देन एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो एक्स इंटू यस सर। कॉस एक्स के एक्सपेंशन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, और लिखूंगा नहीं मैंने, इतना सफिशिएंट है। ये भी लिखने का जरूरत नहीं, आप ध्यान से ऑब्जर्व किया तो। क्यों? ये भी लिखने का मल्टीप्लाई जरूरत होके नहीं है, एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर के तो एक्स क्यूब होने वाला है। आप लिख के नेक्स्ट स्टेप में ऐसा ही नेग्लेक्ट करने वाला है ये टर्म। आप चाहे तो बिना लिख के भी कर सकते हैं। माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिखना है प्लस एक्स क्यूब बाय 3, वो सारा लिखने का जरूरत नहीं, Yes. डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दे दीजिए, एक्स और एक्स कैंसिल हो गया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है, क्योंकि नीचे लोएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है ना। अगर अच्छा आंसर आना है तो ऊपर भी लीस्ट पावर क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ही होना चाहिए। सो उससे छोटा पावर सारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर और नॉट? सो Yes, एक्स sir. और ये एक्स इंटू 1 कैंसिल हो गया, ये एक्स क्यूब बाय 2 फैक्टोरियल तो निगलेक्ट कर सकता हूँ। सो इफेक्टिवली ऊपर क्या है, व्हाट इज देयर इन द न्यूमरेटर? एक्स स्क्वायर बाई 2। बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर। आंसर क्या है? हो गया आंसर। समझ में आया या नहीं आया? सर ln 1 प्लस एक्स और log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन सेम होगा? नहीं, एक्चुअली कैलकुलस बहुत बार लॉग ही दे देते हैं। ठीक है, मतलब जब कैलकुलस में लॉग आया तभी डिफॉल्ट आप ई ही लेते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अलजेब्रा में लॉग आया तो बेस 10 लेते हैं, कैलकुलस में लॉग आया तो बेस ई लेते हैं, अनलेस अदरवाइज गिवन। क्लियर? एक और क्वेश्चन करता हूं एक्सपेंशंस में। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, e पावर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। देखिए इस बार भी सेम लॉजिक है, नीचे एक्स स्क्वायर है। सो ई पावर एक्स स्क्वायर के एक्सपेंशन, ई पावर एक्स के एक्सपेंशन में एक्स के प्लेस में एक्स स्क्वायर पुट करना है। ई पावर एक्स के एक्सपेंशन आप एक बार लिख लीजिए आपका नोट्स में, 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। सो ई पावर एक्स स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस एक्स के प्लेस में एक्स स्क्वायर बाय 1 फैक्टोरियल। बाकी लिखना है क्या? नो सर। ये टर्म क्या हो जाएगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा ना।
तो आपको लिखने का जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट है आपका। cos x की एक्सपेंशन क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, राइट? यहाँ भी और लिखने का जरूरत नहीं है, यू कैन स्टॉप इट हियर। ओके, सो इफेक्टिवली ऊपर क्या हुआ एक्स स्क्वायर के साथ? एक्स स्क्वायर इंटू 1, एक्स स्क्वायर इंटू हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2, so x square into 3/2 by x square, so 3/2 आंसर है। ओके, देखिए कितना जल्दी आ रहा है आंसर्स, अगर आपको पता है क्या करना है। ओके, लिमिट x tends to 0, 1 by x square minus cot x, वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स। सो कॉट एक्स की एक्सपेंशन तो है नहीं आपके पास, बट आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय tan x लिख सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर tan x, ऊपर क्या आएगा? tan x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? सही है। Yes, sir. तो आगे गया तो सो आगे लेके जाएंगे। सो tan x माइनस एक्स स्क्वायर बाय ये है, सो दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। कुछ हो रहा है? सो tan x का एक्सपेंशन क्या है? tan x का एक्सपेंशन क्या है? x प्लस x³/3। यहाँ कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। x प्लस x³/3 प्लस सो ऑन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू x प्लस x³/3 सो ऑन। ओके, तो सोचिए। हेलो, ठीक है बेटा? सर आंसर 1/3 दिया है क्या? 1/4 दिया है आंसर, आंसर 1/4 दिया गया है। यही मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आंसर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है ये क्वेश्चन। 1/x स्क्वायर माइनस कॉट एक्स है ना? आंसर नहीं आ रहा है ना इसका, क्योंकि ऊपर जो है वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस कॉट एक्स 1/tan x, tan माइनस सर एक्स अगर स्क्वायर। एलसीएम लेने से पहले ही tan x का एक्सपेंशन कर दे तो? एलसीएम लेने से पहले अगर tan x एक्सपेंशन किया तो
डिनोमिनेटर में आएगा ना। फिर एलसीएम ले लेंगे। इसके बाद एलसीएम लेने के बाद भी वही आएगा ना लगभग, आपको डिफरेंस नहीं आएगा ना कुछ। Yes. मतलब पहले LCM ले लो या बाद में एलसीएम ले लो, सेम आना चाहिए। आपके एक्स बचे, बचा है आंसर 1/4 दिया है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है इस क्वेश्चन मुझे। काम इस क्वेश्चन को अभी रहने दीजिए, अभी के लिए हमारा 1/x² इंफिनिटी आ रहे हैं, नॉट डिफाइंड आ रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंशन यूज करें पे नॉट डिफाइंड आ रहे हैं, क्लियर। ऊपर x बचा है ना, ऊपर लोएस्ट पावर x है, नीचे लोएस्ट पावर x³ है, राइट। सो x/x³ 1/x² हो जाएगा ना। 1/x² एज एक्सटेंड्स टू 0 कहा जाएगा, इंफिनिटी पे चला जाएगा, तो इसका आंसर इंफिनिटी होना चाहिए एक्सपेंशन यूज करके, क्लियर है। तो यहां ध्यान दे दीजिए, व्हेन यू हैव टू पॉलिनोमियल्स, यहां एक कॉन्सेप्ट देखिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, you have a polynomial p of x by polynomial q of x, इसका आंसर क्या होगा? अगर लीस्ट पावर ऑफ x इन p of x bm लीस्ट पावर ऑफ x इन q of x bn, लीजिए ऊपर लीस्ट पावर m है, नीचे लीस्ट पावर n है मान लीजिए। अगर m इज इक्वल टू n है तो आंसर इज नॉन जीरो फाइनाइट, समझ आ रहे? द आंसर इज ए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। ऊपर भी लीस्ट पावर, नीचे भी लीस्ट पावर सेम है, तब वो दोनों का कोएफिशिएंट्स का रेशियो हो जाएगा ना आंसर, क्लियर है। अगर ऊपर का लीस्ट पावर नीचे का लीस्ट पावर से ज्यादा, तब आंसर क्या होगा? आंसर 0 हो जाएगा। m लेस देन n है तो आंसर इंफिनिटी हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, न्यूमरेटर का लीस्ट पावर कितना है? 1। डिनोमिनेटर का लीस्ट पावर कितना है? x² इंटू एक्स कितना? 3। ऊपर का 1, नीचे का 3, 1 लेस देन 3, सो आंसर क्या हो गया? इनफाइनाइट हो गया। अगर ऊपर नीचे x है, x³ बाई x, ऊपर x² बचेगा, x इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया नहीं आया? एक बार रेस्पॉन्ड करिए, डू यू अंडरस्टैंड दिस और शुड आई एक्सप्लेन अगेन? Sir. हाँ, समझ गए सर। समझ में आया? Yes. Sir. मैं बोल रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मान लीजिए ऊपर एक पॉलिनोमियल नीचे एक पॉलिनोमियल है, ऊपर का लीस्ट पावर देखना है, नीचे लीस्ट पावर देखना है। अगर दोनों का लीस्ट पावर सेम है, तब वो दोनों का कोएफिशिएंट्स का रेशियो विल बी द आंसर, सो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आएगा आंसर। अगर ऊपर वाला पावर ज्यादा है, नीचे वाला पावर छोटा है, तब 0 हो जाएगा। नीचे वाला पावर ज्यादा है, ऊपर वाला पावर छोटा है, तो इंफिनिटी हो जाएगा आंसर, क्लियर। ओके, सो आगे जाएंगे। कल एक क्वेश्चन दिया था ना मैंने लास्ट में, किसी को कुछ लगा कैसे करना है? याद है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इंटीजर पार्ट ऑफ x² बाय sin x into tan x. Did anybody try this by any method?
यस और नो? ट्राई किया है कोई? शांत हो गया, यस और नो? रेस्पॉन्ड करिए। No, sir. बाकी लोग? नो सर, नहीं किए। नो सर। नो सर। तो देखिए, सो एक्स स्क्वायर बाई साइन एक्स tan x, यहाँ दिक्कत क्या हुआ? कल हम दिक्कत समझ में आया ना हमको? लिमिट x टेंड्स टू 0, x बाई साइन एक्स इंटू एक्स बाई tan x, राइट? सो एक 1 से बड़ा है, दूसरा 1 से छोटा है। एक 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर से 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर माइनस मतलब मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 से बड़ा भी आ सकता है, छोटा भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ बिग और हाउ स्मॉल द नंबर्स आर। सो अब मेरा क्वेश्चन है, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर है, डिनोमिनेटर साइन एक्स इंटू टैन एक्स का वैल्यू भी एक्स स्क्वायर के लगभग बराबर होगा, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। सो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है दैट डिटरमाइंस आवर आंसर। थोड़ा सा ऊपर गया तो आंसर 0 हो जाएगा इसका। एक्स स्क्वायर से थोड़ा सा ऊपर गया तो आंसर 0 हो जाएगा। एक्स थोड़ा सा नीचे गया तब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, फ्रैक्शन 1 से बड़ा हो जाएगा, आंसर 1 आएगा। क्लियर है? सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज whether sin x into tan x is slightly greater than x square or slightly less than x square. क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में भी आप आपके एक्सपेंशंस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। sin x का एक्सपेंशन क्या है? x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल 6, राइट? सो ऑन। बहुत ज्यादा टर्म्स लेने का जरूरत नहीं है। इसके बाद tan x का एक्सपेंशन कोई बोल सकते हैं? x प्लस एक्स क्यूब बाई बोल सकते हैं? 3 फैक्टोरियल नहीं है, सिर्फ 3 है, ठीक है? सो ऑन, राइट? जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट क्या आएगा? x इंटू एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा, राइट? व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म? एक्स स्क्वायर के बाद क्या आएगा? नेक्स्ट पावर क्या आएगा? ये दोनों मल्टीप्लाई किया, इसके बाद x इंटू एक्स क्यूब बाई 3, एक्स पावर 4 बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 6, है ना? नेक्स्ट इज x पावर 4 बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 बाई 6। सो इफेक्टिवली क्या है? x पावर 4 इंटू 1 बाई 2 आया होगा शायद, राइट? यस सर। 1 बाई 6 है क्या? यस सर, 1/6 है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 बाई 6 है क्या? माइनस एक्स पावर 4 बाई 6? बीच में प्लस है क्या माइनस है? प्लस। प्लस है ना? Plus इसके बाद बहुत सारा पावर्स आएगा बाद में, बट ऑल द अदर पावर्स आर ऑफ द हाईएस्ट पावर, मतलब एक्स पावर 4 से बड़ा पावर्स आएगा ना आपको, राइट? सो आपका आपका लॉजिक क्या है? टेंड्स टू 0 ओनली द लीस्ट पावर मैटर्स। अगर ऐसा देखा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर मैटर करेगा, एक्स स्क्वायर इज द डोमिनेटिंग टर्म। बट यहाँ हमको एक्स स्क्वायर के बाद टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि हमको पहले से पता है कि ये एक्स स्क्वायर का लगभग बराबर है। हमको क्या निकालना है? एक्स स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है या एक्स स्क्वायर से थोड़ा सा छोटा है, वो निकालना है ना। सो दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द नेक्स्ट टर्म। सो अब एक्स स्क्वायर का कुछ ऐड हो रहा है क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? एक्स स्क्वायर का कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है डिनोमिनेटर में? ऐड हो रहा है। ऐड हुआ है, इसका मतलब ये नंबर डिनोमिनेटर वाला नंबर एक्स स्क्वायर से बड़ा है क्या या छोटा है? बड़ा है। बड़ा दिस इज स्लाइटली मोर देन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होगा, हल्का सा बड़ा होगा, समझ रहे? बट दैट विल बी सफिशिएंट। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बड़ा है, फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा?
छोटा होगा। छोटा तो 1 से छोटा है तो उसका इंटीजर आंसर पार्ट क्या होगा? 0 0 एनालिसिस समझ में आ रहा है? देखिए, आपको लिमिट्स इज वन ऑफ द टॉपिक वेयर you have to think in higher level questions. आप अगर सोचना शुरू करते हैं तो अच्छा लगेगा आपको लिमिट्स का क्वेश्चंस। ओके क्या नहीं? लिमिट x tends to infinity ax square plus b by x plus 1 given a not equal to 0. समझ में आ रहे? अब ध्यान से देखिए, अभी कौन सा मॉडल में आया हम? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी वाला मॉडल में आया ना। सो एज x टेंड्स टू इंफिनिटी हमारा पॉइंट क्या है? ओनली द highest power हाईएस्ट matters. पावर मैटर्स। ओके, Highest power matters. सो न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कितना है? सो b को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट? डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितना है? x है, सो 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ? न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर 2 है, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 1 है। सो आंसर क्या हो रहे हैं? देखिए, एक x कैंसिल हुआ, सो ऊपर ax बचा है ना, x टेंड्स टू इंफिनिटी, सो आंसर इंफिनिटी हो गया। समझ में आ रहा है? ओके और नॉट? तो यहाँ भी Okay, सेम sir. लॉजिक है, जैसे x टेंडिंग टू 0 में लोवेस्ट पावर्स देखे है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी में हाईएस्ट पावर्स देखना है। ये समझ में आ रहा है? न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर मान लीजिए सेम है, तब आंसर आपको कोएफिशिएंट्स का रेशियो आएगा। अगर न्यूमरेटर में ज्यादा पावर है तब आंसर इंफिनिटी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर है तो आंसर क्या होगा? डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा है तो 0 आंसर 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? यस जैसा सर टेंडिंग टू 0 में लॉजिक है, टेंडिंग टू इंफिनिटी में भी लगभग सेम लॉजिक लगेगा। क्लियर? ओके, आगे जाएंगे। यस सर तो अब देखिए, ये लॉजिक को यूज करके एक क्वेश्चन दे रहा हूं। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस ax माइनस b इज इक्वल टू 0। फाइंड a एंड b। अब रिवर्स क्वेश्चन है, लिमिट का वैल्यू मिल गया आपको, आपको वेरिएबल्स का वैल्यूज फाइंड करने का क्वेश्चन है। सो ध्यान दे दीजिए। तो इसको कैसे एनालिसिस कर रहा हूं? देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, एलसीएम x प्लस 1 ले रहा हूं, तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई किया तो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी, राइट, इज इक्वल टू 0। राइट, सही है? ओके और नॉट? सर A1 और B -1 होगा। हाँ ठीक है, आंसर देखेंगे, पहला यहां तक समझ में आया? बाकी अब ध्यान से देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर 0 आना चाहिए। कब आएगा? हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर। कौन सा बड़ा होना चाहिए, कौन सा छोटा होना चाहिए? बोलिए। आंसर 0 आना है तो हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट Greater पावर इन than. न्यूमरेटर। सो डिनोमिनेटर वाला बड़ा होना चाहिए ना, तब 0 आएगा ना, राइट? क्लियर है कि नहीं? ये लिमिट Yes, एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी, आंसर 0 आना है तो
डिनोमिनेटर वाला पावर बड़ा होना चाहिए, राइट? एंड डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर कितना है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर इन द डिनोमिनेटर? 1. 1. So highest power in numerator should be less than 1, right? Yes, sir. 1 से छोटा पावर का मतलब क्या है? इसका मतलब न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए ना? न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर 1 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब हाईएस्ट पावर 0 होना चाहिए, राइट? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब x का पावर नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर का भी पावर नहीं होना चाहिए। Yes, sir. इसका मतलब Yes, क्या sir. है? अब देखिए, आपका x स्क्वायर के साथ 1 माइनस ए माइनस एक्स के साथ a प्लस बी प्लस 1 माइनस बी बाई एक्स प्लस 1, राइट? अब इसका आंसर 0 होना है तो सिंपली x का टर्म भी नहीं बचना चाहिए, x स्क्वायर का टर्म भी नहीं बचना चाहिए, राइट? सही है? इसका मतलब दोनों का कोएफिशिएंट्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए ना कोएफिशिएंट्स? 0. 0. इसका मतलब 1 माइनस ए भी 0 होना चाहिए, a प्लस बी भी 0 होना चाहिए। सो a इक्वल टू 1 होना चाहिए, b इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके ये वाला लॉजिक समझ में आ रहा है? Yes, sir. आदित्य कहाँ गलती हुआ? सर यही है A1 B minus ओके 1. सेम आया, गुड। हाँ. ये क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखिए। लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी, इस बार 2 होना चाहिए आंसर। अब ए एंड बी फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है, जस्ट आंसर 0 के प्लेस में 2 आना चाहिए, तब ए एंड बी क्या होना चाहिए? सो इस बार लॉजिक क्या होगा? दिस इज ए फाइनाइट नॉन जीरो है ना, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। Power should be equal. हाँ, इसका मतलब न्यूमरेटर का पावर और डिनोमिनेटर का पावर सेम होना चाहिए। इसका मतलब अभी भी एक्स स्क्वायर वाला तो 0 होना चाहिए ना, राइट? Yes, sir. सो अभी भी 1 माइनस ए इक्वल टू 0 तो काम करेगा, सो ए इक्वल टू 1 तो होना चाहिए, राइट? एंड ये 0 नहीं होगा इस बार, सो एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल हो गया, ए इक्वल टू 1 है तो। अब ये 0 नहीं होना चाहिए, नीचे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, तो आंसर 2 आना है तो ऊपर एक्स का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, 2. राइट? 2. सो माइनस ऑफ ए प्लस बी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, राइट? 2. Yes, sir. तो a प्लस बी इज इक्वल टू -2, सो b इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? -3. क्लियर है क्या नहीं? ओके और नॉट? Yes, sir. अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है? जेईई मेंस में अक्सर यही क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके ये निकालूं मैं? Yes, sir. सो आप एक्सपेंशंस का क्वेश्चंस कैसे करना है समझ में आया? as x tends to 0 only the least power, as x tends to infinity only the highest power matters का मतलब समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल का मतलब समझ में आया? सो जो भी मैं एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स लिखवाया था वो सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, क्या करना है? ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट
x tends to infinity, root of x minus sin x by x plus cos square x. ये एक क्वेश्चन है. लिमिट x tends to infinity, e power x into sin of d by e power x. दो क्वेश्चंस. ध्यान दे दीजिए. रूट ऑफ समथिंग का लिमिट चाहिए, राइट? अंदर वाला लिमिट फाइंड करके उसका स्क्वायर रूट बाद में कर सकता हूं ना. क्लियर है क्या नहीं? ये स्क्वायर रूट मैं लिमिट के बाहर लेके जा सकता हूं. ये समझ में आ रहा है? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग कहा, ये समथिंग वाला जहां जाएगा उसी का स्क्वायर रूट पे जाएगा ना. Yes, sir. सो फर्स्ट स्टेप इज ये स्क्वायर रूट में बाहर कर सकता हूं. पहला ये लिमिट अलग से निकाल के ऐसा कर सकता हूं. ओके और नॉट? अब इसको अच्छा सा ध्यान से देखिए. एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, x कहाँ जाएगा? इंफिनिटी पे जा रहे हैं, राइट? x का वैल्यू इंफिनिटी है. साइन x का वैल्यू क्या होगा? x अगर इंफिनिटी पे जाए तो साइन x कहाँ जाएगा? 1 पे. 1 पे जाएगा. नहीं, साइन x का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करते रहेगा, क्योंकि साइन x का ग्राफ तो वेव जैसे जाएगा ना. x बहुत बड़ा करने के बाद भी वो वेव नेचर तो रहेगा, राइट और रॉन्ग? Yes, sir. Yes, sir. तो साइन x का वैल्यू -1 और +1 के बीच में वो ऑसिलेट होते रहेगा, राइट? सिमिलरली ये तो इंफिनिटी पे जा रहे हैं, cos स्क्वायर x का वैल्यू करेगा 0 से 1 के बीच में. 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट होते रहेगा. अब देखिए लॉजिक का ध्यान दीजिए. अब मैं बोल रहा हूं अगली बार से आप खुद से सोचना पड़ेगा. देखिए ये आदमी इंफिनिटी है, इंफिनिटी से +1 या -1 के बीच में एक नंबर आप माइनस किया तो ये इंफिनिटी को कुछ फर्क पड़ेगा? No, sir. No, sir. No, sir. ये इंफिनिटी को 0 और 1 के बीच में कुछ नंबर ऐड किया तो ये इंफिनिटी को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं sir. No, sir. तो मेरा लॉजिक है एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन x के आगे, सॉरी x के आगे साइन x कुछ होता ही नहीं है. कैन यू सी दिस? एंड x के आगे cos स्क्वायर x तो कुछ है ही नहीं. कैन यू सी दिस? ओके और नॉट? Okay, sir. Okay sir. तो ऊपर भी, Okay, sir. ऊपर का वैल्यू भी लगभग x के बराबर है, नीचे भी x का बराबर है. सो x बाय x क्या होगा? 1. 1. तो ये लिमिट का वैल्यू 1 हो गया. सो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना है? 1. तो हो गया आंसर. इसको आप लिख के डेरिवेशन करके करने के लिए बैठा तो बहुत लंबा हो जाएगा. सो ऐसा करके थोड़ा सा आप लॉजिक अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं. क्लियर? समझ में आ रहे? ये देखिए एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, e पावर x कहाँ जाएगा? Infinity. इंफिनिटी Infinity. पे जा रहे हैं. e पावर x कहाँ जाएगा? d बाई e पावर x कहाँ जाएगा? बाई e पावर x है ना,
सो बाई इंफिनिटी हो Zero गया, ये पे। नंबर बाई इंफिनिटी कहाँ जाएगा? 0. 0. 0. 0 पे जाएगा, राइट? सही है क्या नहीं? Yes, तो sir. साइन के अंदर समथिंग इज टू 0, अच्छा है क्या नहीं? क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x क्या है? 1. 1. साइन के 1. अंदर अगर 0 पे जा रहे तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं क्या करता हूँ, d by e power x is equal to t, substitution, okay? So limit t कहाँ जाएगा? t tends to what? अगर x इंफिनिटी पे जा रहे तो d by e power x कहाँ जाएगा? 0 पे जाएगा, राइट? 0. So e power x के प्लेस में आप शायद क्या लिख सकते हैं? d by t लिख सकते हैं। बगल में साइन t, so sin t by t क्या है? 1. आंसर क्या है? हो गया। D. ओके, क्लियर है क्या नहीं? Yes, sir. लिमिट x टेंड्स टू 0 x into sin of 1 by x, देखिए ये भी करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ये इंग्लिश क्वेश्चन है। इंग्लिश क्वेश्चन का मतलब जस्ट यूज योर लॉजिक एंड ट्राई टू गेट द आंसर। एक ही स्टेप में आंसर आएगा, कुछ लिखने का नहीं है, सिर्फ आंसर लिखना है यार। हाँ देखिए, लॉजिक देखिए, फर्स्ट हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखेंगे क्या होने वाला है। सो एज एक्सटेंड 0, ये वाला टर्म कहाँ जा रहे हैं? 0 पे जा रहे हैं। एंड ये वाला 1 बाय एक्स कहाँ जाएगा? Infinity. प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि 0 प्लस है तो प्लस इन्फिनिटी में जाएगा, 0 माइनस है तो माइनस इन्फिनिटी में Minus जाएगा, infinity. राइट? सो प्लस और माइनस इन्फिनिटी में जाएगा डिपेंडिंग ऑन राइट नेबरहुड एंड लेफ्ट नेबरहुड। साइन ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा? व्हाट इज साइन ऑफ इन्फिनिटी? 1 से -1 के 1 बीच से में। -1 के बीच में. सो ये वाला नंबर जो है -1 और +1 के बीच में ऑसिलेट होते रहेगा, राइट? -1 और +1 के बीच में कुछ ना कुछ नंबर होगा। सो -1 और +1 के बीच में कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आंसर? 0. 0. तो हो गया आंसर। इज नॉट एन इंडिटरमिनेट क्वेश्चन। 0 into infinity है तो इंडिटरमिनेट है, राइट? बट दिस इज 0 into a finite number. So 0 into finite number is always equal to 0. Clear? Okay. So next, limit x tends to y, sin square x minus sin square y by x square minus y square. कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद है, माइंड में है या भूल गया? इसका कुछ फॉर्मूला है? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का कुछ फॉर्मूला है? X minus y. हाँ बोलिए बेटा रम्यानी। Sin of x plus y into sin of x minus y. हाँ बहुत अच्छा है। सो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है। तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इज साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस वाई। नीचे भी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान दे दीजिए, एज एक्स टेंड्स टू वाई, इसमें चारों टर्म्स में नॉट 4 out of 4 आर प्रॉब्लमेटिक। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्रॉब्लमेटिक है क्या नहीं? नहीं sir. है। एज एक्स टेंड्स टू वाई, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई प्रॉब्लमेटिक, साइन ऑफ एक्स माइनस वाई ये 0 हो रहे थे, राइट? Yes, sir.
एंड नीचे x माइनस वाई 0 हो रहे हैं. हाँ दिस इज द पार्ट विच इज ब्रिंगिंग 0 by 0. ये दोनों तो नॉन प्रॉब्लमेटिक है. एज x टेंड्स टू y, x माइनस वाई कहाँ जा रहा है? 0 एज x टेंड्स टू y, x माइनस वाई तो 0 पे जा रहे हैं. नीचे भी x माइनस वाई, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 1 सो ये 1 हो गया. x के प्लेस में आप क्या पुट कर सकते हैं? y पुट कर सकते हैं. x इज गोइंग टू y है ना, तो x के प्लेस में y पुट कर लीजिए. सो साइन ऑफ 2y बाय, सो आंसर इज साइन ऑफ 2y बाय 2y. हो गया. समझ में आया या नहीं? समझ गए यस सर. सर. इजी लग रहा है? Yes, sir. देखिए जब तक मैं करते रहता हूँ इजी लगेगा, जब आप करना शुरू करेगा तब डिफिकल्टी पता चलेगा. सो यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग योर बुक. जैसा हायर लेवल के लिए बुक में ऑलरेडी बोल चुका हूँ आप लोगों को. कौन सा बुक है? ठीक है, जैसा ये वाला अमितम अग्रवाल का जैसा हायर स्किल्स इन मैथमेटिक्स का एक सीरीज आता है. ठीक है, इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस का एक बुक होगा, इंटीग्रल कैलकुलस का एक बुक होगा जैसा. ठीक है, हैव 6 वॉल्यूम्स ऑफ दिस. सो अच्छा सा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होगा इस बुक में. एक एक टॉपिक, इसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चंस. लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर. ये क्वेश्चन देखिए. देखिए. सो यहाँ डायरेक्ट सब देखिए एक बार. डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो क्या आ रहा है? एक्स टेंड्स टू 0 में cos x 1 पे जाएगा, साइन पाई इज 0 भी 0. सही है. तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? ये आपका 0 by 0 फॉर्म तो आ रहा है, बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x इज इक्वल टू 1, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में? नो सर. क्यों? सर वहाँ ऊपर x नहीं है. हाँ, बट दिस इज नॉट गोइंग टू 0, वो रीजन है. यहाँ x होने का जरूरत नहीं है, बट यस सर. दिस इज गोइंग टू विच नंबर? पाई. हाँ, ये पाई पे जा रहे हैं. समझ में आ रहे? सो ये वाला नंबर को आप 0 पे लेके जाना पड़ेगा. सो कैन वी डू सम मैनिपुलेशंस एंड टेक दिस टू 0? सो आपको एक फॉर्मूला है, साइन एक्स इज सेम एज साइन ऑफ पाई माइनस एक्स. साइन ऑफ पाई माइनस एक्स क्या होगा? साइन एक्स ही होता है ना. यस सर. सो मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स को पाई माइनस पाई कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकता हूँ. दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0. आपको ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये आइडिया मेरा एम क्या है? आई वांट टू हैव एन एक्सप्रेशन विच गोज टू 0 इनसाइड साइन, राइट? ये पाई पे जा रहे हैं, तो पाई सर आप माइनस क्या कर रहे हैं? करने के बाद ये 0 पे जा रहे हैं, राइट? सो साइन ऑफ, ये तो पाई कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, राइट? बाय एक्स स्क्वायर. ओके, अब ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ जा रहे हैं?
ये 0 पे जा रहा है ना, x टेंड्स टू Yes, 0 में sir. sin x 0 Yes, पे जा sir. रहा है। सो अब मैं क्या करता हूँ, मेरा एडजस्टमेंट है पाई साइन स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कर सकता हूँ। सो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस गोज टू 1, सही है, दिस गोज टू 1। साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, 1 हो गया। सो आंसर क्या है, पाई। क्लियर है ये? अच्छा लग रहा है क्वेश्चंस? Yes, sir. Yes, sir. इजी क्वेश्चंस है, बट आपका जैसे ये टाइप्स आपको माइंड में रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू द टुमारोज एग्जाम। ये सारा क्वेश्चंस एक बार घर में देखना चाहिए, आप क्या क्या प्रोसेस यूज किया। और इसमें हॉस्पिटल भी यूज कर सकते हैं ना, चाहिए तो, अगर ये आइडिया नहीं आया आपको, एल हॉस्पिटल यूज कर सकता है क्या नहीं इसमें? कर सकते हैं सर। कर सकते हैं ना, एक बार Yes, करके sir. देखेंगे, 0 by 0. एक बार करके देखते हैं। साइन ऑफ समथिंग, सो कॉस ऑफ समथिंग इंटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, पाई तो कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर का 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स बाई एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर? So that is equal to effectively limit x tends to 0, ये क्या हुआ, माइनस 2 पाई साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस ऑफ पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब इंडिटरमिनेसी है या गायब हो गया इंडिटरमिनेसी? मैं कुछ गलत नहीं किया ना? x 0 पुट किया तो ये कितना आ रहा है, ये 1 है। सॉरी, एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएट करना है ना, सॉरी 2x होगा ना, राइट? अब हो गया, देखिए एज एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स कहाँ जा रहे हैं, ये दोनों कैंसिल होकर 1 हो गया। बाकी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए। सो माइनस 2 पाई इंटू कॉस 0 1, एक्स इक्वल 0 किया तो कॉस पाई माइनस 1 बाई 2, कितना आ रहा है आंसर, पाई आ रहा है। साग्निक समझ में आ रहा है? साग्निक समझ में आ रहा है? देखिए एग्जाम में ऐसा जरूरत नहीं कि एक ही मेथड से करना है, यू हैव ए सेट ऑफ मेथड्स दैट विल बी यूजफुल टू यू। उस सेट ऑफ मेथड्स में कुछ भी आप यूज कर सकते हैं जो आपको रेलेवेंट लगे। क्लियर है ये? आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. लिमिट n tends to infinity a minus 1 plus nth root of b by a whole power n, a greater than 0 and b greater than 0। ऑप्शंस दिया है a रूट ऑफ b, bth रूट ऑफ a, रूट b, रूट a।
अब ध्यान से देखिए ये कौन सा इंडिटरमिनेसी है इसमें. If someone can tell me the indeterminacy in this, that will be very good. कोई एनालिसिस कर पा रहे हैं कौन सा इंडिटरमिनेसी है इस क्वेश्चन में? 1 to the power infinity. Power of हम्म. power infinity. पावर इन्फिनिटी तो है नीचे. नीचे क्या है? 1 power infinity. तो ये नीचे 1 कैसा आया वो एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये तो ऊपर पावर इन्फिनिटी तो मुझे दिख रहे हैं, तो नीचे 1 कैसे हुआ? B to the power 1 by infinity equals to B to the power 0 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो A by A 1 होगा. ओके. nth रूट ऑफ b क्या होगा? nth रूट ऑफ b का वैल्यू क्या होगा? ओके दीपान्वित, जो आप बोले हैं, यू आर सेइंग समथिंग, थोड़ा सा क्लियरली बोलिए. 1 कैसे आया ये? B to the power 1 by nth root of B equals to B to the power 1 by n. बहुत अच्छा है. हाँ. तो 1 by n equals to 1 by infinity मतलब 0 है. हाँ बहुत तो B अच्छा to है. the power 0 equals to 1 और वहाँ पर 1 और ठीक है, 1 बहुत अच्छा कैंसिल हो रहा है Good. और A by A 1. गुड 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 गुड. तो ये समझ में आ रहे? फाइनाइट नंबर, कोई भी फाइनाइट नंबर का पावर nth रूट करते हैं. nth रूट का मतलब b to the power 1 by n. n is going to infinity, 1 by n goes to 0, so b power 0 goes to 1. समझ में आ रहे? प्लस 1 माइनस कैंसिल हो गया, a by a 1, so this is of the form 1 power infinity. okay, so 1 power infinity वाला क्वेश्चंस कैसे करते हैं? so आपका स्टैंडर्ड लिमिट क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स होल पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई है ना. ये वाला एक फॉर्मूला है. और दूसरा फॉर्मूला क्या है? कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला भी बोला था मैंने 1 पावर इन्फिनिटी क्वेश्चंस के लिए. Sir, fx to the power gx वाला. एफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स फॉर्म में है. दिस कैन बी रिटन एज ई टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. ये n बाहर आ जाएगा, a माइनस 1 प्लस b टू द पावर 1 बाई n बाई a माइनस 1 करना पड़ेगा, राइट? याद है ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला? Yes sir. Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला यूज किया मैंने? ये एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स अगर 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म दे रहा है तो इसको आप e टू द पावर, ये वाला बाहर आ जाएगा, दिस माइनस 1 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 जैसा लिख सकते हैं, राइट? दैट इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू ये एलसीएम लिया तो a माइनस 1 प्लस b टू द पावर 1 बाई n माइनस a हो जाएगा. a एंड a कैंसिल हुआ. that is equal to e to the power limit n tends to infinity n times b to the power 1 by n minus 1 by a. okay, clear है? so Yes, sir. okay, whenever you have n tends to infinity and 1 by n को आप, if you take 1 by n as t, substitution है, t कहा जाएगा? n अगर Zero. इन्फिनिटी पे जा रहा है तो t 0 पे जाएगा. सो b टू द पावर t माइनस 1 बाई ए, n क्या हो जाएगा? n तो 1 बाई t हो जाएगा ना. तो ये t नीचे आ जाएगा. क्लियर है? इजी. Yes, sir. दिस n इज बिकमिंग 1 बाई t, सो t नीचे आ गया. दैट इज इक्वल टू e टू द पावर लिमिट t टेंड्स टू 0 1 बाई ए तो कांस्टेंट है, b पावर t माइनस 1 बाई t, ln b. ये तो ln b हो जाएगा ना इसका आंसर. दैट इज इक्वल टू e टू द पावर ln b इंटू 1 बाई ए, राइट? दैट इज इक्वल टू e टू द पावर ln b टू द पावर 1 बाई ए, राइट? ये 1 बाई ए पावर में चला जाएगा अंदर.
लॉगरिथम्स में एक बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है, a टू द पावर log b टू द बेस a। अगर a का पावर में यहां भी log है टू द बेस a है, पूरा कैंसिल होकर आंसर b हो जाएगा। दिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम्स। ये प्रॉपर्टी फिजिक्स में पढ़ाया गया। यस सर। a टू द पावर log b टू द बेस a, यहां और यहां सेम बेस है तो पूरा कैंसिल होके b आ जाएगा आंसर। e टू द पावर ln का मतलब बेस e है ना, Yes, sir. तो सब कुछ कैंसिल होके क्या आएगा, b टू द पावर 1 by a eighth root of b is the answer. So option A is the right answer. अगर यही क्वेश्चन एग्जैक्टली कल एग्जाम में आए तो कर पाइएगा। Yes, sir. देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए कोशिश करिए। आगे जाएंगे। नोट किया? Noted, sir. लिमिट x tends to 1 tan of pi by 4 plus log x whole to the power 1 by log x। फर्स्ट, अब ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, 1 पावर इंफिनिटी वाला मॉडल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आपको समझ में आया तो। 1 पावर इंफिनिटी वाला मॉडल है ना ये, एज x टेंड्स टू 1 ये log जो है 0 है। सो tan pi by 4 1 पावर 1 by 0, 1 पावर इंफिनिटी वाला मॉडल है ये। ओके सो क्या कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1 by log x बाहर आ जाएगा, राइट, tan ऑफ pi by 4 plus log x minus 1, okay or not? समझ में आ रहे यहाँ तक? Yes, sir. नेक्स्ट, that is equal to e to the power limit x tends to 1, so 1 by log x जो है ये 1 by 0 है, ठीक है, ऊपर भी तो 0 by 0 फॉर्म आ रहे हैं, 1 minus 1 0 by 0, ओके। को थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। tan pi by 4 plus थीटा का फॉर्मूला क्या है, tan pi by 4 plus थीटा 1 plus tan थीटा by 1 minus tan थीटा, याद है या नहीं ये वाला फॉर्मूला? यस सर। सो इसको आप 1 plus tan of log x
बाय 1 माइनस tan ऑफ log x बोल सकते हैं, -1, right? अगर आपको थोड़ा सा इजी करना है, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? लेट, थोड़ा सा छोटा करने के लिए क्या बोल सकते हैं? एनीबॉडी? लेट व्हाट इज इक्वल टू व्हाट? आयुषी, आप सजेस्ट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं? Anybody else? Simply log x is equal to t है, log x equals to something. log x हाँ। equals to ठीक है। और ये किया तो क्या होगा? x 1 पे जा रहे तो log x कहाँ जाएगा? 0. 0 पे जाएगा, राइट? 0. So e to the power limit t tends to 0, 1 by t into 1 plus tan t by 1 minus tan t minus 1. That is equal to e to the power limit t tends to 0, 1 by t into LCM लिया तो 1 plus tan t minus 1 plus tan t, 2 tan t हो जाएगा। डायरेक्टली लिख लिया, समझ में आ रहा है ना 2 tan t कैसा है? अब काम हो गया आपका। एज t टेंड्स टू 0, tan t by t का कहाँ चला जाएगा? 1. 1. 1 पे चला जाएगा। एंड ये tan t, ये 0 पे, ये 0 हो गया, tan 0। तो बचा क्या है? 2 इंटू 1 बाई 1 माइनस 0, 2 हो गया। ई स्क्वायर इज द आंसर। ओके और नॉट? समझ में आ रहे? ऑल ऑफ यू ओके और नॉट? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. सो 1 पावर इंफिनिटी वाला मॉडल क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे करना है? नेक्स्ट कुछ ये भी करेंगे, बाकी इंडिटरमिनेसी भी है ना। 0 पावर 0 एक इंडिटरमिनेट है, राइट? लिमिट x tends to 0, mod x power sin x, limit n tends to infinity, pi n power 2 by n, limit n tends to infinity, e power n by pi whole to the power 1 by n, limit x tends to 0, cosecant x power x। ये सारा जो है सब्स्टिट्यूट करके देखिए कौन सा फॉर्म आ रहा है इसमें। 0 पावर 0 फॉर्म आ रहा है ना, 0. राइट? इसमें कौन सा फॉर्म आ रहा है? Infinity to the power 0. हाँ, ये भी इंडिटरमिनेट है ना, इंफिनिटी पावर 0। ये वाला, ये भी इंफिनिटी पावर 0, राइट?
ये वाला b इंफिनिटी पावर 0, कोसिकेंट x का मतलब 1 by sin x है ना, 1 by 0 होल पावर 0. ओके, so mostly whenever you have these forms we use logarithms. जनरल टेक्निक क्या है? यूज लॉगरिथम्स. ओके, जनरल प्रोसेस लगभग सेम होगा सबका. सो फर्स्ट स्टेप क्या है? लेट L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 mod x होल पावर sin x. ओके, सो log L, ln L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये sin x बाहर आ जाएगा इंटू ln mod x. ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके और नॉट? ओके सर. Okay, sir. इसके बाद क्या है? इसके बाद यूज एल हॉस्पिटल रूल, यूज लॉगरिथम्स एंड एल हॉस्पिटल्स रूल. सो एल हॉस्पिटल रूल्स में, एल हॉस्पिटल रूल के लिए क्या होना चाहिए? इधर 0 by 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना. अब ध्यान दे दीजिए, एज एक्सटेंड्स टू 0 ये वाला 0 पे जा रहे हैं, ये वाला कहाँ जा रहे हैं? log ऑफ 0 माइनस इन्फिनिटी. ओके, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल यूज कर सकता है क्या नहीं? कैन वी यूज एल हॉस्पिटल रूल 0 इंटू इन्फिनिटी में? यस और नो? No, sir. नो, No, sir. है ना. तो इसको चेंज करना पड़ेगा. कैसे चेंज करता हूं? log mod x को वैसे छोड़ दीजिए, sin x को नीचे लेके कोसिकेंट x लिख सकते हैं. Yes, sir. अगर sin x 0 पे जा रहे तो कोसिकेंट x कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी में जाएगा. Infinity way. Yes, sir. फॉर्म आ गया ना. सो क्या करना है अभी? you just need to do the differentiation. okay, so actually x है, so theoretically आप एक बार राइट, सही कि नहीं? एक बार RHL फाइंड करता हूँ. RHL के लिए mod x को क्या लिख सकता हूँ? डायरेक्टली x लिख सकता हूँ, राइट? नहीं, लिमिट x टेंड्स टू log ऑफ x बाय कोसिकेंट, राइट? दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस कोसिकेंट x cot x. ओके, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 by x नीचे चला गया, माइनस कोसिकेंट x ऊपर लेके sin x लिख सकता हूँ, cot x को ऊपर लेके tan x लिख सकता हूँ. तो sin x by x क्या हो गया? as x tends to 0 sin x by x 1 हो गया, राइट? सो tan x कितना हो गया as x tends to 0? 0 हो गया, राइट? सो इफेक्टिवली आंसर कितना है? 0 आ गया. sin x by x 1 हो गया, इंडिटरमिनेसी इज कैंसिल्ड, इसके बाद सब्स्टिट्यूट किया तो 0 हो गया, राइट? सो 0 इज नॉट द फाइनल आंसर, सो ln L इज इक्वल टू 0. इसका मतलब L कितना है? e to the power 0 which is equal to 1. समझ में आ रहा है? प्रोसेस क्लियर है? प्रोसेस क्लियर है क्या नहीं? तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी करो, सेम आएगा, जस्ट log ऑफ mod x के प्लेस में log ऑफ माइनस एक्स पुट करके डिफरेंशिएट करना है. you'll get exactly the same expressions. okay, इसका करेंगे नेक्स्ट. सो इसको L मान रहा हूं, सो ln L इज इक्वल टू व्हाट?
limit n tends to infinity 1 by log of e power n by pi. Okay, clear? So अब कौन सा फॉर्म आ गया देखिए, n tends to infinity e power n infinity पे चला जाएगा, log infinity is infinity, n is infinity, so infinity by infinity फॉर्म आया. So डायरेक्टली आप एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हैं, लिमिट n tends to infinity log of e power n by pi का डिफरेंशिएशन क्या है, log of something का डिफरेंशिएशन 1 by something pi by e power 2 e power by n का डिफरेंशिएशन, सो e power n कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, आपको 1 आ गया आंसर. सो ln l is equal to 1, so l is equal to e to the power 1 e. इजी है. ओके और नॉट? सब लोग शांत हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा हो गया क्या आज के लिए? ओके लग रहा है ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. लास्ट ये करके आज के लिए खत्म करेंगे. लेट l is equal to this, log l is equal to limit x tends to 0 x into log of cosecant x, right? So limit x tends to 0 ln cosecant x by 1 by x. So ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, क्योंकि कोसिकेंट 0 इज इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 बाई 0 इज इन्फिनिटी. 1 बाई कोसिकेंट x इंटू कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x कॉट x का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया. लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर x कॉट x, so limit x tends to 0 x by tan x, x by tan x 1 पे चला गया, x by tan x 1 पे चला गया, so 1 into 0 is 0, so ln l is equal to 0, so l is equal to e to the power 0 which is equal to 1. प्रोसेस ओके है? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, sir. Yes, sir. So now have nearly completed all the models. Limits में जो आपको जो भी हायर लेवल बुक्स में जो भी आने वाला है सारा मॉडल्स लगभग मैं कंप्लीट कर चुका हूँ. अब आपका काम बाकी है इस हफ्ते के लिए लिमिट्स का. कल सेट्स जैसा इजी नहीं होगा और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होगा. आज और कल का क्लास का अच्छे सा करके गया तो एग्जाम ठीक ठाक लगेगा आपको. ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर लिमिट्स का टेस्ट होगा एडवांस लेवल का. ओके Okay, sir. Okay, sir. सो इस हफ्ता थोड़ा सा ये देख के बेसिक प्रैक्टिस, अगर कुछ के पास टेक्स्ट बुक है तो कर सकते हैं. मॉड्यूल तो है आपके पास,
मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी तो शेयर्ड है ना, उसमें से क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। Okay, sir. ओके बेटा, लेट अस स्टॉप हियर। Thank you, sir. सारा क्वेश्चंस एक बार देखिए घर में। Okay, sir. Thank you, sir. गुड नाइट बेटा सबको। Thank you, sir. Thank you, Good sir. night.